फ्रिज में लाइट जल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। तो आज इस फ्रिज का प्रॉब्लम जो है आपके सामने आइडेंटिफाई करेंगे और आपको भी दिखाएंगे किस तरह से रेफ्रिजरेटर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। अगर आपकी फ्रिज में लाइट जल रहा है और कूलिंग नहीं हो रहा है यानी कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है। सबसे पहले इस तरह से आपको कंप्रेसर में हाथ रख के देखना है कि आपका कंप्रेसर वर्क कर रहा है कि नहीं। यानी हमारा फ्रिज में तो करंट आ रहा है, लाइट जल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चेक करना होता है कंप्रेसर की साइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कनेक्शन लगा हुआ है, इस कनेक्शन में यहाँ पर कंप्रेसर में दो कंपोनेंट होता है जिसका एक नाम होता है ओवरलोडर और दूसरा है रिले। तो इस कंडीशन में जब हमारा फ्रिज कंप्रेसर नहीं वर्क करता है यानी कंप्रेसर अगर वर्क करेगा तो आप हाथ लगा के आपको नज़र आएगा वर्क कर रहा है कि नहीं, या फिर आपको साउंड भी नज़र आएगा करके, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रिज में कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। अगर कंप्रेसर चल रहा है और गर्म ठंडा नहीं हो रहा है यानी आपकी फ्रीजर में गैस नहीं है, लेकिन आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, लाइट जल रहा है, तो यहाँ पर आपका रिले ओवरलोडर या इसकी कनेक्शन में या थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इसकी जो रिले ओवरलोडर है इनको चेक करना होता है। तो इस रिले ओवरलोडर को यहाँ से हम खोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने इसको खोल दिया है। इसकी जो पहले पिन लगा हुआ था सो पिन को निकालना है, किसी में कवर लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम रिले ओवरलोडर को निकाल देंगे बाहर। तो ये दोनों एक ही कवर में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिले ओवरलोडर दोनों एक साथ बाहर आ चुका है। तो सबसे पहले हमें इसका चेक करना है ओवरलोडर। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ओवरलोडर जिसमें वाइट वायर लगा हुआ है यानी फेज का कनेक्शन जो लगा हुआ है यही ओवरलोडर होता है। तो सबसे पहले हमें ओवरलोडर को चेक करना होता है। तो इस ओवरलोडर को हम यहाँ पे निकालेंगे। ये ओवरलोडर करता क्या है, जब भी हमारा कंप्रेसर ओवरलोड ले लेता है या ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये ओवरलोडर सप्लाई को काट देता है यानी पावर को काट देता है 3 मिनट के लिए, उसके बाद ही चालू करता है। तो इसका यही काम होता है। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, कंटिन्यूटी मोड पे लगा देंगे। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया, देख सकते हैं इसमें पॉइंट आ रहा है दोनों को एक साथ करते ही। तो अब हम ओवरलोडर की 2 पिन में 2 पिन लगा के देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट आ रहा है यानी हमारा ओवरलोडर बिल्कुल सही है। और अब चेक करेंगे हमारा ये जो रिले है। तो रिले को चेक करने से पहले आपको कैपेसिटर का एक कनेक्शन खोल लेना है, एक साइड का कनेक्शन खोल लेना है। और यहाँ पे रिले में 2 पॉइंट नज़र आएगा आपको जहाँ पर कंप्रेसर में लगता है। तो यहाँ पर हम घुसा देंगे मल्टीमीटर का पॉइंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर में पूरा पॉइंट आ रहा है यानी हमारा रिले भी सही है। और अब जो कि हमें चेक करना है इसका जो मेन लीड है, जो सप्लाई हमारा आता है, इसी लीड को हमें चेक करना होता है क्योंकि लीड कई बार कटा हुआ होता है या जला हुआ होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पर 2 से देख सकते हैं मेन लाइन। तो मेन लाइन दोनों को आपको अलग कर लेना है। ये जो 2 लाइन है ये कैपेसिटर का लाइन है, तो इसको हम लगा देते हैं। तो हमें चेक करना है मेन लाइन। तो एक लीड में हम लगाएंगे 1 पॉइंट और दूसरा यहाँ पर 1 पॉइंट, ऐसा करके हम दोनों लीड को चेक करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले ब्लैक में लगा दिया है हमने एक वे कनेक्शन, सॉरी हमने पावर कनेक्शन दे दिया है और डायरेक्ट सप्लाई चेक कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ ओनली 90 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मेन लाइन में 220 वोल्ट अवेलेबल है। यहाँ पर 90 वोल्ट के आसपास इसमें आ रहा है यानी इसमें वोल्टेज कम आ रहा है, कहीं से प्रॉब्लम है इसका। तो क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन खोल लिया है और लीड को चेक करेंगे इसमें कौन सा वायर सही है और कौन सा वायर गलत है, क्योंकि हमारा इसमें न्यूट्रल और फेज का 2 पॉइंट है। यहाँ तक हमारा 1 पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट सही है। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे, लगा के यहाँ पर 1 पॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले ब्लैक को हम चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया है। तो ब्लैक वाला लाइन देख सकते हैं सही है, हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक वाला सही है। और अब हम फेज वाला यानी वाइट वाले वायर को चेक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी में देख सकते हैं इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है यानी हमारा ब्लैक वाला सही है और वाइट वाला वो जो कनेक्शन है फेज का इसी में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से जो सप्लाई का जो मेन वायर है यहाँ पर ब्लैक वाला डायरेक्ट यहाँ पर रिले में आ चुका है। और ये जो वाइट वाला है यहाँ पर ये रेड था, वहाँ से वाइट होके आ रहा है। तो ये ऊपर अंदर तक यानी थर्मोस्टेट रहता है फ्रिज में, जो वॉल्यूम का काम करता है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल। ये थर्मोस्टेट में एक वायर जाता है, वहाँ से घूम के कंप्रेसर में आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे, किसी का थर्मोस्टेट नीचे रहता है किसी का ऊपर। तो यहाँ पर हमने 4 स्क्रू लगा हुआ था, इनको खोल दिया है, ये बाहर आ चुका है। और सबसे पहले इस थर्मोस्टेट को हम चेक करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है बाकी सब हमारा सही है लेकिन थर्मोस्टेट में ही प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले लीड का एक कनेक्शन लगाएंगे कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया है और लीड में एक वायर लगा दिया। हमने सिर्फ लाल वायर को चेक करना है क्योंकि हमारा ब्लैक वायर जो है सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कनेक्शन आया हुआ है रेड वाला,
इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने मल्टीमीटर के प्रोब लगा दिया है और यहाँ पर देख सकते पूरा पॉइंट इसमें हमारा आ रहा है, बीप भी आ रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बाहर जो निकला है 2 नंबर लाइन थर्मोस्टेट से, इसमें देख सकते हैं पॉइंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हमारा ये थर्मोस्टेट ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम इस थर्मोस्टेट को कर देंगे चेंज और हमारा इस फ्रिज के जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगा सॉल्व। तो देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसके जगह हम नए थर्मोस्टेट लगाएंगे क्योंकि इसका जो थर्मोस्टेट है ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर है हमारे पास नया वाला थर्मोस्टेट। अब इसकी जगह हम ये थर्मोस्टेट यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले इस लीड को हम खोल लेते हैं और लगाना किस तरह से देखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर रहता है। तो हमारा जो मेन वायर है वो रेड वाला है, तो इसको हम लगाएंगे 1 नंबर पे। यहाँ पर 1 2 नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में लगाएंगे और जो बाहर गया हुआ है ये 2 नंबर पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर पे लगा दिया है और देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। और अब हम इसकी जो थर्मोस्टेट का जो पाइप है, ये पाइप रहता है, इसके अंदर गैस मौजूद रहता है। तो ये पाइप वहाँ से नीचे से अंदर गया हुआ है, जाके हमारा इवेपोरेटर यानी कूलिंग कोयल में लगा है, कूलिंग चैम्बर में लगा हुआ है। तो इसको हमने लगा दिया है और इस पाइप को हम यहाँ पे निकाल देंगे और निकाल के इस पाइप को वहाँ पर घुसा के कूलिंग चैम्बर में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम का नॉब लगा देते हैं, कवर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह बिठा देंगे। तो ये बिल्कुल बैठ चुका है, देख सकते हैं। और इसकी जगह यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइप आके फ्रीज़र के नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से हम इसको नाट को ढीला कर देंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऊपर से नाट को ढीला कर देंगे और ये देख सकते हैं पाइप हमारा जो है यहाँ पर इस तरह से बेंड करके लगा हुआ है। और नाट को हमने पूरा खुला नहीं है, बस थोड़ा ढीला दिया हुआ है। और ये देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है और इसको हम सीधा करेंगे, वहाँ से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको खींच देंगे। तो यहाँ पर टेपिंग लगा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ से हम इसको खींचेंगे, ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये पाइप हमारा बिल्कुल बाहर आ चुका है। ये पाइप लगाना ही लगाना है, आपको ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना है क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल करने की पूरा काम करता है। यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाइट वायर में हमारा फेज जो है कंटिन्यूटी पूरा आ रहा है। ब्लैक में भी हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोनों में हमारा कंटिन्यूटी जो है पूरा आ रहा है, यानी हमारा लाइन बिल्कुल सही हो चुका है, ओके हो चुका है। और अब हम पाइप को यहाँ पर अंदर घुसा के फिर से इसको लगा के यहाँ पर टाइट कर दिया है जिस तरह से लगा हुआ था पहले। और अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करके देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर लिया हो तो कंप्रेसर साउंड तो जो इधर कंप्रेसर चालू हुई किसे तो समझ सकते हैं ये कंप्रेसर हमारा बिल्कुल चल रहा है और ये फ़िल्टर आपको धीरे धीरे गर्म होता नज़र आ रहा है। तो धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है, यानी हमारा अभी ये फ्रिज जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर वर्क नहीं करता है तो किस तरह से आपको चेक करना है। और फ्रीज़र में अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है। ओके सामने देखाइलाम।